नमस्कार, मैं कृष्णा आप सभी के समक्ष एक बार फिर नए विषय के साथ चर्चा के लिए प्रस्तुत हूँ। आज की चर्चा का विषय है, क्या शनि का गोचर अष्टम भाव से हो रहा है? क्या आपकी कुंडली में शनि का गोचर अष्टम भाव से हो रहा है, 8th हाउस से हो रहा है? तो जिनकी जिनकी कुंडली में ऐसा हो रहा है वो सब अपनी कुंडली को खोल के बैठ जाएं और जाने कि क्या है इसका फल। खासकर वैसी अवस्था में जब कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में चंद्र है और दशा भी चंद्रमा की ही चल रही है। तो क्या हुआ, अष्टम भाव में जन्मकालीन चंद्रमा पर से शनि का गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि अष्टम भाव का जिक्र होते ही जाने अनजाने मन में एक भय सा होने ही लगता है, घबराहट सी होती है। हम मनोवैज्ञानिक दबाव में आते हैं। तो इस मनोवैज्ञानिक दबाव की वजह से जो हम थॉट क्रिएट करते हैं, जो हम सोच बनाते हैं, जैसा सोच का निर्माण करते हैं, उस सोच की वजह से जिस तरंगों का निर्माण होता है, वो जो वाइब्स क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से ज्यादा परेशानी आती है, बजाय इसके कि शनि का गोचर अष्टम भाव से हो रहा है और अष्टम चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल वैसा ही होता है। आइए हम लोग साथ चलते हैं और इसको डिकोड करते हैं, क्रम से इसको जानते हैं कि अष्टम भाव की चर्चा होते ही जो सबसे पहला ध्यान में आता है उसका आयु का भाव, और आयु समाधि जो है उसमें अंतर्निहित ही है। कैसे अंतर्निहित है हम लोग जानेंगे। बहुत सारी चीजों को बतलाता है अष्टम भाव, लेकिन जो सबसे पहला भाव दिमाग में आता है वह होता है आयु। अब देखिए, एक ही चीज को देखने का नजरिया, थोड़ा सा सोच बदलेंगे, थोड़ी सी अपनी दृष्टि को बदलेंगे तो कैसे चीजें बदलती हैं। अब जैसे एक शब्द है जागना और नींद टूटना, तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन पहले हुआ? एक ही क्षण के दो नाम है, जागना और नींद टूटना। लेकिन नींद टूटना क्या है? वो जाता हुआ क्षण है, और जागना क्या है? वो आता हुआ क्षण है। तो एक ही क्षण में धारा ही बदल जाती है। तो कैसे वो धारा बदलती है इसको हम लोग जानेंगे, क्योंकि जब तक विषयों का सही चुनाव नहीं करेंगे तब तक भटकाव रहेगा, वो भ्रम वाली स्थिति रहेगी। और क्योंकि विषयों के लिए, विषय जो है उसके लिए कहा जाता है विषम याति इति विषयः, अर्थात जो विष तक पहुंचा दे उसी का नाम विषय है। तो इसको समझने की जरूरत है कुंडली के हिसाब से। अब जैसे एक वृद्ध पुरुष है, अगर वह किसी तरुणी से विवाह कर ले छुप के, और या फिर अगर वृद्धा है कोई और वह किसी तरुणी से विवाह कर ले छुप के, अष्टम भाव है, छुपा हुआ काम करने वाला भाव, उससे अगर सप्तमेश जुड़ जाए तो वह जो विवाह का की जो बात आई वहां पर, तो क्या होगा? यह उसके लिए विष के समान ही तो होगा ना। तो थोड़ा रुकिए, वक्त को भी वक्त दीजिए, और जिंदगी में सारा खेल सोच ही से ही तो है ना। सोच बदलिए, वक्त बदलता जाएगा। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे विष की। अब अगर इसने इस तरीके से किसी ने शादी की तो उसके लिए क्या होगा? उसका जन्म विष ही तो होगा ना। अब इसको हम लोगों को बहुत ही सूक्ष्मता से, हर प्रकार से, हर एंगल से देखने की जरूरत है कि यहाँ विष क्या, यह विष क्या उसके शरीर को मारेगा, इज्जत को मारेगा, मन को मारेगा, उसकी बुद्धि को मारेगा, क्या उसके यश को खत्म कर देगा, यश को मारेगा, उसके सुख को मारेगा, किसको? सिर्फ शरीर को ही नहीं मारना होता है अष्टम भाव। शरीर को मारने के लिए वो बहुत सारे रास्तों से होता हुआ वहां तक पहुंचेगा। क्या सुख, यश, बुद्धि, मन, इज्जत, संतान, कहाँ वो किस रास्ते जाएगा वह देखने की जरूरत होती है। और यह जो शनि है, यह जब आपके अष्टम भाव में हो रहा है, खासकर चंद्रमा के ऊपर से, और उसकी दशा भी चल रही है, तो हम लोग थोड़ा इसको समझे कि चंद्रमा क्या है? मन है, और शनि क्या है? काल है। तो काल में मन को नियंत्रित करना, इसकी कला जो सीख गया वह हर चीजों से मुक्त हो गया। तो यह जो दशा आई है, आपको वह कला सिखाने वाली दशा आई है मुक्त होने का। और समाधि, आयु कैसे एक दूसरे से को रिलेट करते हैं? डीप स्लीप जिसको कहते हैं, सुषुप्तावस्था जिसको बोलते हैं, वह है आपका 8वां भाव। जब आप गाढ़ी निद्रा में होते हैं उस समय आपको न भूख लगता है, न प्यास लगती है, न आपको किसी चीज का भय होता है। आप हर चीज से बिल्कुल आप निर्विकार निश्चल रूप से सोए होते हैं, कुछ भी नहीं व्याप्त होता है आपके शरीर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस समय आपकी सारी इंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण चतुष्टय भी अर्धसुप्त हो जाता है, उसमें सिर्फ मन आपका जागृत रहता है। तो इस मन को भी जब आप नियंत्रित कर लेंगे तो आप अपने आयु पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। वह कैसे होगा? वह होगा जब आपको सूर्य का समर्थन मिलेगा। इसके लिए आपकी कुंडली में अगर अष्टम भाव में चंद्र है और आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य है और आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बृहस्पति है, चंद्र से दशम में सूर्य और चंद्र से सप्तम में बृहस्पति,
तो मननी शक्ति रहित मन जो है ना, उसका नाम ही आत्मा है। तो मन का भी विलय आत्मा में हो जाना, मूल पे मन का जो एकाधिकार है उसको समाप्त नहीं करना, उसको नियंत्रित करने की कला सीखने का समय है यह। और उसमें सहायक कौन होगा? जब आयु का ध्यान आता है तो सबसे पहले आपका ध्यान किसके ऊपर जाता है? जम के ऊपर, यमराज के ऊपर। तो इन्हीं यमराज की सहायता से नियंत्रित होंगे आप। तो आप कहेंगे ये कैसे संभव है? यमराज तो मृत्यु के देव हैं, वो मृत्यु देने वाले हैं, तो वो तो मारेंगे ना, वह सहायक कैसे होंगे? नियंत्रित कैसे करेंगे वो? तो यही छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, इसको ध्यान देने की जरूरत है। और इसको जैसे ही आप समझ जाएंगे, हर चीज बदलना शुरू हो जाएगा। यम, जम, इसको शास्त्रों में कई जगह आचार्य कहा गया है। आचार्य को यम कहा गया है। यम मृत्यु ही तो देता है ना। और आचार्य क्या करते हैं? आपके अंदर के तमोगुण को, आपके अंदर के अज्ञान को मारते हैं और ज्ञान का प्राकट्य करवाने में सहायक होते हैं। तो यह जुपिटर आचार्य आ गए। अब तो इस तरह की स्थिति अगर आपकी कुंडली में है और शनि का गोचर अष्टम भाव से भी हो रहा है, तो आपके व्यक्तित्व के परिवर्तित होकर रूपांतरित होने का समय है। आप देखेंगे कि आप खुद में ही आपकी सोच परिवर्तित होती जा रही है। आप के व्यक्तित्व का गुणात्मक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे आप। यह है 8वें भाव की खूबसूरती। तो एक बार अपनी सोच बदलिए, चीजों को देखने का नजरिया बदलिए, अपनी दृष्टि बदलिए। हर शब्द के उसको व्याकरण की कसौटी से, संस्कृत की कसौटी से, दर्शन की कसौटी से, योग की कसौटी से, ज्योतिष की कसौटी से बगैर कसे कुछ भी नहीं कहिए। बगैर कसे आप कुछ कहेंगे तो अर्थ का अनर्थ करेंगे, खुद के साथ अन्याय करेंगे, मनोवैज्ञानिक दबाव में रहेंगे और अवसाद से ग्रसित होंगे। और साथ साथ में ज्योतिष का तो जो बेरागर करेंगे वो कर ही देंगे। इन सब के बाद भी अगर आपको भय लगता है तो आत्मा, मन और काल, इन तीनों में नियंत्रण बिठाते बिठाते भी अगर आप भयग्रस्त होते हैं तो आप इनको ध्यान कर लीजिए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविनः। ये जो 7 हैं ये चिरंजीवी हैं। चर्चा 8 पुरुष की होती है, मार्कंडेय ऋषि की भी होती है। यहाँ इसमें उनका नाम नहीं रखा गया है। तो आप इन 7 का ध्यान रखिए, ध्यान में इनको रखिए। आयु संबंधी जो भी दुर्भावना है, जो भी भय है, जो भी मनोवैज्ञानिक दबाव है, उससे आप निकल कर बाहर आएंगे और आप चिरंजीव होंगे। तो देखा आपने शनि का गोचर अष्टम भाव में कितना अच्छा संकेत लेकर आया है आपके लिए। तो उठिए, जागिए और चलिए, परिवर्तित होइए, रूपांतरित होइए, विश्व को अमृत में बदलने की कला जानिए। आज की चर्चा यहीं तक। अगली चर्चा में हम फिर कुछ और नए विषयों के साथ आएंगे और संवाद जारी रखेंगे। नमस्ते।